जय हिंद दोस्तों, आपका हलोक एग्जाम में स्वागत है। आज हमारा यूपी पीसीएस का 5वां टेस्ट होगा, ठीक है। बीच में आरओ में सभी लोग बिजी हो गए थे, इसलिए हमने टेस्ट सीरीज को ब्रेक लगा दिया था पीसीएस का। लेकिन अब आपका कंटिन्यू टेस्ट चलेगा, क्योंकि दृष्टि में 10 टेस्ट हो चुके हैं। हमने 4 टेस्ट कंप्लीट करा दिया, आज हमारा 5वां है। और डेली आपका रेगुलर मिलता रहेगा जब तक अभी जो पीछे के बचे हुए हैं, ठीक। इसका जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर डे बाई डे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चनों पर चलते हैं। दृष्टि कोचिंग का है और ये आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप परचेज भी करने जाएंगे तो आपको 5 से 8 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर फ्री देख सकते हैं आसानी से, और पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम में, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा टेस्ट पर। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई आर द कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो डिमांड और सप्लाई ये माइक्रो इकोनॉमिक डिपेंड करता है, स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। दूसरा क्या करा, माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो ये आपका देखो, माइक्रो मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल वाला, यानी कि इंडिविजुअल लेवल, और ये माइक्रो नेशनल लेवल पर होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। हिंदी वाला अपना हिंदी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करते रहेंगे। सिलिकॉन वैली इन द कैलिफोर्निया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। कैलिफोर्निया किसके लिए फेमस है, सिलिकॉन वैली। ये क्वाटनरी सेक्टर के लिए फेमस है, ठीक है। क्वाटनरी क्वाटनरी क्या सेक्टर है, कौन सा है। तो ये इसमें मेनली इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट देखा जाता है, यानी कि नॉलेज एंड एजुकेशन पर डिपेंड होता है ये वाला सेक्टर, ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। यानी कि फैक्टर इनकम का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका एक्सपोर्ट फैक्टर का नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी प्रोडक्शन आप लोग करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्शन के ड्यूरेशन कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो लेबर करेगा ही, क्योंकि लेबर नहीं होगा तो आपको प्रोडक्शन रुक जाएगा। इंटरप्राइज जो करेगा, कैपिटल करेगा, ठीक है। अगला आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस बाई रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री आफ्टर एडजस्टिंग द डिप्रिसिएशन इज नोन एज। क्या कह रहा है, कोई कंट्री रेसिडेंट ऑफ कंट्री, ठीक है, फिनिश गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है, और उसमें जब डिप्रिसिएशन घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या कहलाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो अब क्या कहलाएगा, एनएनपी कहलाएगा। क्या, एनएनपी। एनएनपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो एनएनपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। क्या हो जाएगा, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नबार्ड वाज इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। नबार्ड किसके रिकमेंडेशन के आधार पर इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक। ये किया गया था वी शिव रमन कमेटी के आधार पर किया गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पिलर ऑफ ग्रास नेशनल हैप्पीनेस। ग्रास नेशनल हैप्पीनेस का पिलर कौन सा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो पॉलिटिकल फ्रीडम हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक। क्योंकि ग्रास नेशनल हैप्पीनेस अर्थात GNHI इज क्या है, ये होलिस्टिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच है। इसमें मेनली 4 पिलर हैं, कौन कौन से 4 पिलर हैं, गुड गवर्नेंस है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन कल्चर है, एंड सस्टेनेबल इक्विटेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है ना। ये इसके मेन 4 पिलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 5वां, सॉरी, तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा आपका, सॉरी हमने क्या बता दिए थे, ये नहीं। तो अभी ऑप्शन क्या बोला हमने, गुड गवर्नेंस है, ठीक, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है, ठीक है ना, और क्या था, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर है, सस्टेनेबल इक्विटेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। 1 एंड 2 आपका कन्फर्म है, ठीक है। 1 2 इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां नंबर, 7वां नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा होगा, विद रिस्पेक्ट टू 5 ईयर प्लान्स।
यानी जो 5 ईयर प्लान है उसके रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, किससे? 5 ईयर प्लान से। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, 12 जितने 5 ईयर प्लान है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है? विद रिस्पेक्ट टू 5 ईयर प्लान, करेक्ट पूछ रहा है। ड्यूरिंग 8th 5 ईयर प्लान इंडिया बिकम पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन चुका था। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है। फिर क्या कह रहा है? 11th 5 ईयर प्लान मेन थीम वाज रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव। दोनों इसमें स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक, दोनों स्टेटमेंट क्या इसमें आपके सही हैं, क्योंकि आपका 1992 में 97 आपका क्या है, एलपीजी मॉडल आ चुका था। ठीक है, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा? 8वां प्लान, 8वां 5 ईयर प्लान हो जाएगा। और 11 वाला जो कौन सा 12-17 था, इसमें आपका क्या है, इनक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, ये आपका क्वेश्चन अभी आरंभ में पूछा था। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा जारी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर टू असेस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी असेस करने के लिए कौन सा लिया जाता है? ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा आपका? चाइल्ड मोर्टालिटी एंड सैनिटेशन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 2 और 4, चाइल्ड मोर्टालिटी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, और एजुकेशन हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड, ये चीज़ मेनली देखा जाता है। ठीक है, एजुकेशन में आपका क्या आ जाएगा? स्कूलिंग ऑफ द ईयर आ जाएगा, और इनरोलमेंट आ जाएगा, कितने बच्चे इनरोल हो रहे हैं। उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड में वाटर हो जाएगा, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग, फ्यूल और फ्लोर असेट्स, ये सब चीज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑफ 2023, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक है? ठीक है, तो अब हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी आ गई है? 126 हो गई है। कितना हो गई है हैप्पीनेस में? 126 हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, टोटल 136 कंट्री में इंडिया कौन सी रैंक है? 126 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, अच्छा सीधा है। आप लोग हिंदी पढ़ते रहे, हिंदी वाले जितने बच्चे हैं। ठीक है, हु हैज़ ऑथर द बुक द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो एम विश्वेश्वरैया ने ये लिखा था। ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड सेल्फ डिपेंडेंस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान, यानी किस 5 ईयर प्लान का ये हिस्सा था? ये फोर्थ का था। किसका? फोर्थ। हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश सर्वोदय प्लान, सर्वोदय प्लान किसने पब्लिश किया था? ये जयप्रकाश नारायण, यानी जिसे जेपी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, which among the following has developed agricultural marketing and farmer friendly reform index, ये किसने दिया था? ये नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग। when was the WTO फाउंडेड, WTO का फाउंडेशन कब हुआ? किसका? WTO का, तो 1995 में। कब? 1995 में WTO फाउंड किया गया था। ठीक है, जो कि सबसे पहले इसका नाम क्या था? गैट था। क्या? जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, ये सबसे पहले इसका नाम था। ठीक, 1948 में यह गठन हुआ था, जो कि 1995 1 जनवरी को WTO नाम इसको दे दिया गया था। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज एट डिपोजिट, क्या है? डिस्पोजल ऑफ। कॉन्टीजेंसी मतलब क्या है? आकस्मिकता, यानी जो अचानक काम आता था वो फंड, ये प्रेसिडेंट के अधीन ये जारी किया जाता है। ठीक है, किसके अधीन? प्रेसिडेंट के अधीन, आर्टिकल 267 के अनुसार। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आ जाएगा आपका 112। 110 के आपका मनी बिल है। ठीक है, 110 आपका मनी बिल है। 1 2 3 ऑर्डिनेंस हो जाएगा। ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द रेलवे बजट सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट इन 1921, किसके रिकमेंडेशन पर जनरल बजट को रेलवे बजट से क्या सेपरेट किया गया था? 1921 में। ठीक, ये एक वर्ष कमेटी के
रिकमेंडेशन पर क्या किया गया था, अलग किया गया था। किसके, एक अर्थ कमेटी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसकी बात कर रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन शामिल है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा, सब्सिडी हो जाएगा, ठीक। ये आपका दो चीज़ आ जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली इनकॉर्पोरेट जेंडर बजटिंग इन इट्स बजट प्रोसेस। यानी जेंडर बजटिंग कौन से कंट्री लाने वाला सबसे पहला कंट्री बनेगा, तो कौन सा हो गया ये, डेनमार्क, सॉरी ऑस्ट्रेलिया है जेंडर बजटिंग में, कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, लेफर कर्व वाज ए ग्राफ, लेफर कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। लेफर कर्व किस संबंधित है, टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट से। इसका ग्राफ आपका ऐसे बनता है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आपका टैक्स रेट बढ़ेगा, टैक्स रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पहले तो आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपका स्टैग्नेट हो जाएगा, फिर घटना शुरू हो जाएगा, ठीक। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन द, ये कब आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ये आपको किया गया था बजट 2005-06 में किया गया था। जीएसटी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस इंडियन आर्टिकल के तहत ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, हाँ, तो ये 279A के तहत। इन व्हिच ईयर वाज द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इनेक्टेड, यानी FRBM कब ये आया था, ठीक। ये आया था आपका 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो आपको ये भी ध्यान रखना, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैब्लिश अंडर द 280 आर्टिकल, सही है। अरविंद पनगड़िया हैज अपॉइंटेड एज द 16th फाइनेंस कमीशन, दोनों सही है। ये आपका करंट से भी जुड़ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू 5 ईयर प्लान। क्या करा, 5 ईयर प्लान के रेस्पेक्ट में कौन सा आपका क्वेश्चन सही है, देख लेते हैं हम लोग। द सेकेंड 5 ईयर प्लान इनिशिएटेड भाखड़ा नागल इरिगेशन प्रोजेक्ट। दूसरा क्या करा, नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग 8 5 ईयर प्लान। ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर प्लान इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। ये आपका सी नंबर सही है, ठीक। गरीबी हटाओ ये भी 5वें में था, ठीक है ना। ये आपका पहला में था। नाबार्ड आपका, ये आपका गलत है, ठीक है। नाबार्ड आपका किस में था, 6th ईयर प्लान में था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, व्हेन वर द इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडियन अर्लीस्ट, कब किया गया था, तो ये आपका 1991-92 किया गया था, 91-92 में, तो ये जुलाई 91 हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू यूनियन बजट 2023-24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। 23-24 के बजट के रिस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन कौन सा सही है, देखते हैं हम लोग। विद रिस्पेक्ट टू क्या कह रहा था, हाइस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन अलोकेशन इन सेन इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। द परसेंटेज अलोकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज डिक्रीज। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट ओनली क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं 29, जीडीपी डिप्लेटर। जीडीपी डिप्लेटर क्या होता है, तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाई रियल जीडीपी इंटू 100 होता है, अर्थात ये नंबर हो जाएगा, रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाई रियल जीडीपी, ठीक है ना। नेक्स्ट, रोलिंग प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन। रोलिंग प्लान आपको कब आया था, 1978 में आया था, जब कांग्रेस सरकार गिरी थी, ठीक है, तब आया था ये। कमर्शियल बैंक आर रेगुलेटेड बाय, कमर्शियल बैंक किसके द्वारा
रेगुलेट की जाती है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द आरबीआई इंट्रोड्यूस द लीड बैंक स्कीम? क्या कह रहा है, लीड बैंक स्कीम कब इंट्रोड्यूस किया गया है? ठीक, ये कब किया गया है आपका लीड बैंक वाला? आप लोग थोड़ा कमेंट भी कर करके बताते रहिएगा, ठीक है। 1969 में लीड बैंक आया था, ठीक है। द पर्पज ऑफ S4A इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई इज, S4A ने स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस असेट, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, टैकल द असेट स्ट्रेस असेट। नेक्स्ट 34 नंबर, प्रोजेक्ट सशक्त वाज प्रपोज्ड बाय, सशक्त किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? सुनील मेहता कमेटी। द अपेक्स बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया इज, तो इसकी अपेक्स बॉडी कौन है? तो नबार्ड है। किसका? कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, विद रेफरेंस टू मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? क्या कह रहा है, मनी सप्लाई के बारे में क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, ठीक है। रिजर्व बैंक, सॉरी, रिजर्व मनी इंक्लूड ऑल फिजिकल मनी लाइक कॉइन करेंसी along with demand deposit and other liquid asset held by the सेंट्रल बैंक, तो सही है। नैरो मनी इंक्लूड ऑल करेंसी नोट बीइंग हेल्ड बाय द पब्लिक ऑन एनी गिवन डे, दोनों स्टेटमेंट में सही है। क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, द एवरेज डेली बैलेंस दैट अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा आपका ये? CRR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CRR, कैश रिजर्व रेशियो को जो मेंटेन करता है कमर्शियल बैंक। ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू, क्या? ओपन मार्केट, ये क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक। द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन मार्जिनल कास्ट बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR डिपेंड करता है, ठीक। क्या? MCLR, ठीक। तो MCLR में क्या हो जाएगा आपका? मार्जिनल कास्ट फंड सही है, ऑपरेटिंग कास्ट भी सही है, CRR ये भी सही है, टेनोर ये भी सही है, तो इसमें आला पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विद रेफरेंस टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? क्या? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, सही है। ऑल द मेंबर ऑफ अपॉइंटेड बाय RBI, ये गलत है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस RBI दोनों होते हैं, अब तीन तीन, ठीक है। तो केवल 1 हो जाएगा। इन विच डेट द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, अर्थात सेबी कब स्टैट्यूटरी स्टेटस को मिला था? तो ये 1992 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था। कब? 1992 में, ठीक है ना। द रूपी डोमिनेटेड द रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड विच कैन बी इशूड बाय इंडियन entities to raise money from overseas market in is known as, क्या किस नाम से जाना जाता है? तो ये मसाला बांड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मसाला बांड। द मार्केट विच गेट फंड फॉर 1 day ओनली इज कॉल्ड, यानी एक दिन के लिए अगर मार्केट से उधार लेना है तो वो क्या कहलाता है? ठीक, तो कॉल मनी मार्केट कहलाता है। क्या? कॉल मनी मार्केट। द टाइप ऑफ मार्केट इन विच अ स्टॉक मार्केट फॉलो अ डाउनवर्ड ट्रेंड इज नोन एज, अगर डाउनवर्ड मार्केट ट्रेंड कर रहा है तो क्या कहलाता है? बियर मार्केट। जब शेयर मार्केट नीचे जाता है तो क्या कहलाता है? बियर मार्केट, ठीक है। वेंचर कैपिटल इज डिफाइंड एज, क्या पूछ रहा है? वेंचर कैपिटल इज डिफाइंड एज, वेंचर कैपिटल क्या होता है ये? तो ये आपका होता है फाइनेंस प्रोवाइडेड टू स्टार्टअप कंपनीज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, कंसीडर द फॉलोइंग कमेटी एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनिकल, क्या है? इनको ऑर्डर में लगाना, ठीक है। अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और रंग राजन कमेटी, ये दिया हुआ है।
ये मेनली आपको किससे संबंधित है? ये गरीबी को आंकड़ा देने के संबंधित है। अलग ये आपका 1979 में आया था। फिर लकड़वाला 1993 में। देन उसका तेंदुलकर 2009 में। फिर आपका ये आपका आया था 2012 में। तो सीधा ये 1 2 3 4 क्वार्टर में ही है। ठीक है। एंजल्स लॉ स्टेट दैट, एंजल्स क्या बताता है? ठीक। ये आपका बताता है द परसेंटेज ऑफ इनकम अलोकेटेड फॉर फूड परचेज डिक्रीज आज इनकम रेजेस। ठीक, ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेशनल कैरियर सर्विस वाज लॉन्च्ड बाय, नेशनल कैरियर सर्विस वाज लॉन्च बाय, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। ये क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। गिनी कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट आपका है क्या? गिनी कोफिशिएंट क्या है? ये इनकम इनक्वालिटी को बताता है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन आप है, जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंट्री में, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इसका जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द मार्ज द मार्जिनलाइज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज क्या है? मार्जिनलाइज क्या है? प्रोडक्टिविटी क्या है? 0 है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका अनएम्प्लॉयमेंट बताता है। ठीक है ना। और डिस्गाइज छुपी हुई इकोनॉमी क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट, व्हेन द प्राइस राइजेस एट डबल और ट्रिपल डिजिट रेट इज कॉल्ड, यानी जो महंगाई डबल या ट्रिपल डिजिट से भागती है तब क्या कहलाता है? तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। कौन सा? गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जब ये डबल या ट्रिपल डिजिट में भागता है। ठीक। कोर इन्फ्लेशन इज द मेजर ऑफ, कोर इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन व्हिच एक्सक्लूडेड टेम्परेरी प्राइसेस वॉलेटिली, यानी कि जो परमानेंट प्रोडक्ट हो उन्हीं की जब गणना की जाती है तो वही कोर इन्फ्लेशन हो जाएगा, यानी जो टेम्परेरी चीज़ें हो उनको छोड़ दिया जाए। ठीक। फिलिप्स कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन, तो फिलिप्स कर्व क्या रिलेशन बताता है? ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है। इसका अगर आप कैसे बनता है आपका, तो ये ऐसे बनता है। ठीक है, ये आपको हो जाएगा इन्फ्लेशन, ये हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक। फिर क्या है अगला क्वेश्चन? द कंपाइलेशन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआई वाज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये लेबर ब्यूरो के द्वारा। देयर इज अ प्राइस राइज ऑफ वन आर स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटी ओवर अ सस्टेन पीरियड while for other being no such rise in the price, this phenomena is called, ये फिनोमेना क्या कहलाता है? स्क्यूफ्लेशन। क्या कहलाता है? स्क्यूफ्लेशन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज स्टैब्लिश्ड ऑन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब हुआ था स्टैब्लिश है? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है ना। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में, उसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश किया गया था। A situation when expansionary monetary policy does not increase the interest rate is called, यानी कि जब मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं किया जाता तब वो क्या कहलाता है? तब क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? लिक्विडिटी ट्रैप हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन, कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? क्या कर रहा? कॉमर्शियल पेपर ये आपका क्या है? एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है जिसकी मेच्योरिटी 7 से 365 दिन तक होती है। ठीक है, और कारपोरेट हाउस के द्वारा ये जारी किया जाता है। द कैपेबिलिटी अप्रोच वाज प्रपोज्ड बाय, क्या है? कैपेबिलिटी अप्रोच किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? ये अमर्त्य सेन के द्वारा प्रपोज किया गया। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन डेबिटर गेन्स एंड क्रेडिटर लॉस,
डेबिटर लॉस, क्रेडिटर गेन, यानी कि कौन इसमें फायदे में होगा और कौन लॉस में होगा। तो स्टेटमेंट आपका इसका ए नंबर सही है। ठीक, उधार लेने वाला फायदे में रहेगा, उधार देने वाला लॉस में रहेगा। विद रिस्पेक्ट टू द करेंसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। हॉट करेंसी इज द करेंसी व्हिच इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी, सही है। चाइनीज रेनबी एंड जापानीज एन आर हार्ड करेंसी, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या है, दोनों स्टेटमेंट्स में आपका सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पैक्ट ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन। अगर करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो इम्पोर्ट्स बिकम चीपर, यानी क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट्स क्या हो जाएगा इसमें आपका चीपर हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ठीक, और इसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है, कास्ट पुश इन्फ्लेशन भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा आपका 1, 3, 4 दोनों सही हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा, डिमांड एंड कास्ट। ठीक है ना। द स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड बाय, तो ये IMF हो जाएगा। SDR किसकी करेंसी है, ये आपकी है IMF की। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज नॉट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं की जाती। ये आपका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट नहीं जारी किया जाता, और ये सभी तीन रिपोर्ट जारी की जाती हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड वाज लॉन्च्ड इन, ये आपके एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है। ठीक, ये आपका 2015 में PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। कॉन्टीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट इज एसोसिएटेड विद, कौन से पूछ रहा है, कॉन्टीजेंसी, ये ब्रिक्स से संबंधित है, किससे, ब्रिक्स से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर प्रोजेक्ट एंड रिवर इज नॉट करेक्टली मैच। क्या कह रहा है, नॉट। ठीक है, सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन आएगा, आप लोग तो यस या नॉट में गोला मार लेंगे कि आपको गलत ना हो। काकरा पार प्रोजेक्ट तापी सही है, शिव समुद्रम, कावेरी, निजाम सागर, मंजरा, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट, ये आपका गलत है। कौन सा, हीराकुंड। ठीक, ये आपका कहाँ पर है, महानदी पर, उड़ीसा में है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक, क्या कह रहा है, इट वाज ओरिजिनली प्रमोटेड बाय एग्रीकल्चर सुभाष पालेकर, इट वाज अ मेथड ऑफ केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, सही है। इट इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चर। द हेडक्वार्टर ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस स्टेट में सिचुएटेड है, कहाँ पर है ये, केरला में। कहाँ पर है, केरला में। ठीक है, देखो आपको लगभग हमको 1 घंटा 10 मिनट क्वेश्चन खत्म भी करना है, तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन किया नहीं जा रहा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2023 व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर हैज बीन allocated फॉर एजुकेशन। तो कितना एलोकेट किया गया, 13%। ठीक है, कितना, 13%। अगला क्वेश्चन क्या है, केलकर समिति संबंधित है, तो किस संबंधित है केलकर समिति है, PPP मॉडल पर, PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये संबंधित है। ठीक, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन, यानी कॉटन का निगम की स्थापना ये हुई थी आपका 1970 में, किसकी, कॉटन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, विद रिस्पेक्ट टू द स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम वाज which ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ठीक, इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एम्ड एट प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट एंड
एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी टू द स्टेट यूथ, सही है। अ प्रोविजन ऑफ 3600 करोड़ हैज बीन अलोकेटेड फॉर दिस स्कीम इन उत्तर प्रदेश, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द उत्तर प्रदेश बजट 2023-24, व्हाट अमाउंट हैज बीन अलोकेटेड टू चीफ मिनिस्टर कन्या सुमंगला योजना, किसमें कन्या सुमंगला योजना में कितना बजट अलोकेट किया गया, तो 1050 करोड़। द फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सा, सिक्किम है। इंडियाज एक्सपोर्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 वाज, यानी कि 2022 में कितना टोटल एक्सपोर्ट था इंडिया का, किसका, इंडिया का, तो लगभग 400 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा था। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2022-23, इंडियाज पोजीशन इन द रिसिपेंट ऑफ एफडीआई इन 2021, 2021 के एफडीआई में क्या रैंक थे, ठीक है, एफडीआई के तहत तो 7th था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्री, इनमें से कौन सी है, क्या पूछ रहा, कोर इंडस्ट्री इनमें से कौन सा है, क्या हो जाएगा आपका, स्टील, फर्टिलाइजर, कोल एंड सीमेंट, इसमें सही भी हो जाएगा। कोल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, इसमें आता है आपका कोर में आता है, ठीक है, जो कि 8 है इसमें कोर में। विद रेफरेंस टू द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा सही है, क्या है, इट विल एनेबल फॉरवर्ड आउटलुक ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मेकिंग ग्रोथ मोर इंक्लूसिव, सही है। द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन द एनआईपी इज मोर देन 100 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-25, दोनों स्टेटस में सही है। इन 2022-23 द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंक्रीज बाय, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, तो लगभग आपका 63.4% बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ कनेक्टिविटी इन रिसेंट ईयर, तो रिसेंट ईयर में कौन सा हो जाएगा, तो इसमें सभी हो जाएगा आपका, ठीक, आला वैभव। अब आपका कथन और अभी कारण वाला क्वेश्चन, अभी देखोगे आप लोग अगर आर के एग्जाम दिए होंगे तो इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछा था, इसको आप लोग सही से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, तब इसको आप सही से कर पाएंगे। द गवर्नमेंट इज डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मेकिंग इंडिया कास्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन हब, स्टेटमेंट सही है। लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 एम टू कट कॉस्ट, एनहांस कम्पटिटिवनेस एंड एक्सप्लोर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी सही है। दोनों स्टूडेंट एक दूसरे का एक्सप्रेशन भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द फिजिकल चैलेंज इन 2022-23, कैसे अर्थात टैकल करेगा, तो एनहांस फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी, कट टैक्स ऑन फ्यूल एंड इम्पोर्ट, ये पॉलिसी अपनाई थी इंडिया ने। द इंक्रीजिंग आउटरीच ऑफ द बैंकिंग सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट इज रिफ्लेक्टेड इन द इंश्योरेंस सेक्टर, कहाँ पर हो जाएगा, इंश्योरेंस, क्योंकि बैंकिंग यही संबंधित है आपका इंश्योरेंस से है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेक्टर अलोकेटेड परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन द उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 इज नॉट करेक्टली मैच, जो उत्तर प्रदेश का बजट 23-24 का आया है उसमें कौन सा सही नहीं दिया है, ठीक है। एनर्जी सही है, हेल्थ सही है, एग्रीकल्चर सही है, एनर्जी का 6.7, हेल्थ का 7.3, एग्रीकल्चर का 2.9, रूरल डेवलपमेंट 10, किसका कह रहा है, रूरल डेवलपमेंट का 10, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि इसका कितना था, 13% था, कितना था, 13%, सॉरी 13 तो आपका एजुकेशन का था, रूरल आपका था ये 5% था, ठीक है, अर्बन का 4.4 था और रूरल का आपका 5 था। फिर उत्तर प्रदेश के बजट से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड टू बी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा टैक्स रेवेन्यू का सोर्स क्या है,
तो स्टेट जीएसटी हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द उत्तर प्रदेश बजट 2023 अभी। ठीक है, तो यहाँ के वित्त मंत्री कौन थे? सुरेश खन्ना, तो उन्होंने ही पेश किया था। तो ये वित्त मंत्री ही पेश करते हैं, ठीक है ना। विद रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश बजट 23-24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फिर पूछा करेक्ट, ठीक है ना। सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट ट्यूबवेल ओनर्स विल बी इंक्रीज फ्रॉम 50 to 100। सही है। मोर देन 50,000 करोड़ हैव बीन allocated टुवर्ड्स वेरियस इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये स्टेटमेंट गलत है, इसके लिए 1500 करोड़ रुपए अलोकेट किया गया था। कितना? 1500 करोड़, ठीक। अकॉर्डिंग टू द उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 स्टेट फिजिकल डेफिसिट विद रिस्पेक्ट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज, यानी टोटल कितना था? ये आपका 3.5%। हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पर है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आर में आया था, जो लोग टेस्ट लगाए होंगे उसका हो जाए। गुरुग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी इज आल्सो नोन एज द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी पॉलिसी इसमें है? ठीक है, ये हो जाएगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुजरात एज एन इंडस्ट्रियल रीजन। इसमें कौन सा फैक्टर नहीं है जो डेवलप करने में सहायता करता है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका सी नंबर। 94 क्वेश्चन आते हम लोग। विद रेफरेंस टू न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है? इट अलाउड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट। इट रिस्ट्रक्चर द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन ऑफ द फॉर शिफ्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन फॉर शिफ्टिंग ऑफ शुगर इंडस्ट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पेनिनसुला। इसमें से क्या कह रहा है? कौन से कारण नहीं है जो कि चीनी उद्योग उत्तर भारत से पेनिनसुला इंडिया में भागा है? ठीक है, तो कौन सा कारण इसमें नहीं चाहिए? इसमें क्या हो जाएगा? द क्रशिंग सीजन इन साउथ इंडिया इज शॉर्टर दैन इन नॉर्थ इंडिया। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, और आपके इसमें सभी स्टेटमेंट सही है। अब क्या करना है आपका? मैचिंग करना है। क्या करना है? मैच करना, ठीक है। गोल्डन फाइबर, ग्रीन, राउंड। देखो, और कुछ पता हो चैनल तो, लेकिन आपको राउंड बताओगा। क्या हो जाएगा? पोटैटो। तो सी का आपका 1, सी का 1 किस में के लिए में, तो ये आंसर हो जाएगा। लो मिल गया सीधा। डी का 3 हो जाएगा, ठीक। ए का 4 हो जाएगा। बचा पाइए। Which of the following is responsible for the procurement, storage, transportation and allocation of food grain to the state government? इसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबल? तो हो जाएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया कम्स अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। कॉफी बोर्ड किसके अंतर्गत आता है? यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। हाउ डज इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे इम्पैक्ट होता है? ठीक है, यानी कि आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है बुनियादी ढांचा। ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या करता है? इट इंक्रीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। विद रेफरेंस टू द हेल्थ सर्विस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। क्या कह रहा है? इसमें कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है? ठीक, किससे पूछ रहा है? हेल्थ से। सिंस इंडिपेंडेंस देयर हैज बीन a significant expansion in the physical provision of health service। सही है। 1951 2013 द नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड
डिस्पेंसरीज इनक्रीज फ्राम 9300 कितना 40,000 तक। ठीक, फ्राम अपडेट कितना है 1.2 से 6.3 लाख तक। दोनों स्टेटमेंट सही है, ये आपका ठीक है पूछा था, नहीं आता तो नहीं होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 हाउ मेनी वेस्ट टू द वेल्थ प्लांट विल बी स्टेब्लिश अंडर द गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम के तहत कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक है, तो 500 लगाए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द 7 प्रायोरिटीज। सप्तऋषि में किसको शामिल किया गया था, किसमें, सप्तऋषि में। क्या हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। ठीक, और क्या क्या तो क्या क्या थे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग एंड द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ये सातों आपका इसमें शामिल था। ठीक, इन बजट 2023-24 हाईएस्ट अमाउंट हैज बीन अलोकेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। सबसे ज़्यादा किस मिनिस्ट्री को पैसा अलोकेट किया गया था, तो सबसे ज़्यादा डिफेंस के लिए किया गया था। किसके लिए, डिफेंस के लिए 13%। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट, इसका यूनियन बजट पूछ रहा है 23-24, कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन संबंधित। ठीक है, तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन हैज इंक्रीज 13% फ्रॉम द रिवाइज एस्टिमेट बाय स्टेज का। तो जो पुराना था उससे 13% इंक्रीमेंट हुआ कह रहा। 2015 ओवरऑल एलोकेशन टुवर्ड द एजुकेशन हैज बीन अराउंड 2.8%। दोनों स्टूडेंट सही है, क्योंकि इसका एजुकेशन पर 2.8% ही बना हुआ है अभी टोटल खर्चा। द यूनियन बजट 2023-24 द कलेक्शन फ्रॉम द इनकम टैक्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय, कितना एक्सपेक्टेशन इसका, 10.5%। फेम, अगला क्वेश्चन क्या है, फेम फास्टर एडाप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। ठीक है, इससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या कह रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के तहत आता है। ठीक, उसके द्वारा स्कीम लॉन्च की गई थी। पीएम श्री योजना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पीएम श्री, इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, क्या कह रहा है पीएम श्री, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो गलत है, इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का भागीदारी है। फिर क्या कह रहा है, इट एम एट स्ट्रेंडिंग सिलेक्टेड एग्जिस्टिंग स्कूल फ्रॉम एमंगस्ट स्कूल मैनेज्ड बाय ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी गलत है, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट का दोनों का मार्जर इसमें है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एंगेज एज अ टेक्निकल पार्टनर फॉर द मिशन अमृत सरोवर। तो इसमें कौन संबंधित है, ठीक है, अमृत सरोवर से। तो ये आपका भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। ठीक, ये शुरू किए गए थे एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट ऑफ द अटल वयो अटल वयो अभ्युदय योजना घटक इसमें किया गया। ठीक है, यानी मेनली इसमें आपका कौन सा आंसर सही है। ठीक, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दोस्तों सही है। ठीक है ना, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन, राष्ट्रीय वयस्क योजना। ठीक, सॉरी, राष्ट्रीय वयस्क योजना हो जाएगा, इसमें 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 डी नंबर। ऑपरेशन पोलो विच वाज रिसेंटली इन न्यूज रिलेटेड टू,
ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो ये आपका काफ़ी पॉलिटी में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे इसको, हैदराबाद के लिए संबंधित है। नेशनल हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब क्राउन साइनेस? शिखरशीलता का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? किसका? शिखरशीलता। क्या है? ये एक ऐसी घटना जहाँ कुछ वृक्षों के शीर्ष एक दूसरे को नहीं छूते हैं। ये हो जाएगा, ठीक है। द विनर्स ऑफ मेन सिंगल इन यूएस ओपन 2023। यूएस ओपन में कौन विनर था? ये आपका देखो, ये भी करंट का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो कौन था? नोवाक जोकोविक था। जोकोविक, ठीक है। सभी में यही नोवाक थे, लेकिन कार्लोस अल्काराज ये केवल विंबलडन में था, ठीक है। विद रेफरेंस टू द फर्स्ट यूपीआई एटीएम ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका सही है? तो ये हितैची पेमेंट द्वारा लॉन्च किया गया, सही है। इसके बाद हितैची, और ये व्हाइट लेवल एटीएम है, दोनों स्टेटमेंट सही है। द फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड वेरिएंट ऑफ द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इज लोकेटेड। ये कहाँ पर लोकेटेड? ये काकरापार में लोकेटेड। कहाँ पर? काकरापार में लोकेटेड है। काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है, वहीं पर ये लोकेटेड है, ठीक। क्या हो जाएगा आपका? काकरापार। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन। गुजरात डिक्लेरेशन वाज रिलीज्ड। किसके द्वारा रिलीज किया गया? क्या गया था? गुजरात डिक्लेरेशन। तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन द्वारा रिलीज किया गया था। विद रेफरेंस टू द पोषण अभियान व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? पोषण अभियान से संबंधित कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है? किससे? पोषण। तो उसमें ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया था, राजस्थान, सही है। और इसका थीम क्या था? तो ये था, सही है। स्टेट दोनों स्टेटमेंट से सही है। हु एमंग द फॉलोइंग रिसीव द रेमंड मैग्सेसे अवार्ड? तो इसमें रवि कन्नन को मिला था। लांगपी पोट्री हैज इट्स ओरिजिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका ओरिजिन कहाँ है? ठीक है, ये मणिपुर है। कहाँ पर? मणिपुर। हेबर प्रोसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस। हेबर प्रक्रिया क्या है? अर्थात इसके द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है? तो ये ग्रीन अमोनिया। हु इज द फर्स्ट एशियन मैन नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन द ये प्लेयर कैटेगरी? प्लेयर कैटेगरी में किसे नामित किया गया था? ठीक है, तो लिएंडर पेज को नामित किया गया था। किसको? लिएंडर पेज को, ठीक है। किसको? लिएंडर पेज को। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब्राहम समझौते पर निम्नलिखित किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? किसमें? अब्राहम, ठीक है। किस किस के बीच समझौता हुआ था? तो इजराइल एंड अरब के बीच हुआ था। ऑपरेशन सजग वाज कंडक्टेड बाय। तो ऑपरेशन सजग किसके बीच हुआ था? ये इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है ना। विद रेफरेंस टू द क्वाड ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? क्वाड में अर्थात कौन कौन शामिल है? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये क्या कह रहा है? इट एम टू इंश्योर द फ्री ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। दोनों स्टेटमेंट सही है। यशोभूम इनऑगरेटेड। यशोभूम कहाँ से उद्घाटन किया गया था? किसका? यशोभूम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली। ओमेगा ब्लॉकिंग इज रिलेटेड टू क्या? ओमेगा। ओमेगा क्या आपका? ये तो वेदर फिनोमेना है। सिम्बेक्स इज द बाईलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन। क्या कर रहा है? सिम्बेक्स। तो किसके किसके मध्य हुआ था? तो इंडिया और सिंगापुर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस? कौन हुए हैं? राफेल नडाल।
दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021 वाज इवेंट हो, किसको दिया गया था दादा साहब? ये वहीदा रहमान, उसको वहीदा रहमान। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया इन द फील्ड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन एंड पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन? ये किसके कौन साइन किया है? ठीक है, ये साउथ अरेबिया, सऊदी अरब, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज 2023? तो ये नरगिस मोहम्मद, कौन? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपका आरओ भी आया था, इसमें आया था, आरओ में आया था, ठीक है ना। जो अभी 17 तारीख को हुआ, सॉरी 11 को हुआ है। When in which of the following month नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड? कौन सा नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया गया था? कौन सा मंथ को? अक्टूबर को। संप्रीति 11 इज एन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, संप्रीति किसके किस मध्य हुआ था? ये बांग्लादेश और इंडिया के मध्य। नूर, नूर 3 एन अमेजिंग सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस कौन लॉन्च किया था? ये ईरान ने। किसने लॉन्च किया था? ईरान ने। पोंटस, पोंटस टेक्टोनिक प्लेट व्हिच हैड डिसअपीयर्ड 20 मिलियन ईयर एगो हैज बीन डिस्कवर्ड इन, ये कहाँ पर डिस्कवर की गई थी? डिस्कवर की गई थी, ये वेस्ट पैसिफिक ओशन में डिस्कवर की गई। कहाँ पर? वेस्ट पैसिफिक ओशन में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मार्टी अहितिसारी जिनका अक्टूबर 2023 में निधन हो गया है, पूर्व राष्ट्रपति थे, तो ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये फिनलैंड के थे, ठीक, फिनलैंड के। आप लोग इकोनॉमिक्स थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपका पूरे 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 क्वेश्चन हो जाना है, थोड़ा इजी रहता है और इजी क्वेश्चन पूछता भी है यहाँ से, ठीक है ना। क्या इन ज्यूरिख डायमंड लीग में भाला फेंक में स्वर्ण पदक कौन जीता है? स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है? जैकब वार्डलेज भी है, ठीक है। व्हाट वाज द रैंक ऑफ द इंडियन इन मेडल टैली ऑफ एशियन गेम्स? एशियन गेम में इंडिया की क्या रैंक थी? क्या थी? चौथी थी, 107 टोटल मेडल मिला था। व्हाट वाज द रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सी रैंक है? 40वां। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, आउटलुक इज रिलीज बाय, तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो ये आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा रिलीज किया गया था। फिर आगे नादी उत्सव, कौन सा? नादी उत्सव 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, कहाँ पर किया गया था? ये दिल्ली में। नदी उत्सव कहाँ किया गया था? ये दिल्ली में किया गया था, ठीक है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट नैनो डीएपी प्लांट इनॉग्रेटेड, यानी कि यूरिया नैनो डीएपी प्लांट कहाँ पर लगाया गया था सबसे पहले? ठीक, ये गांधीनगर गुजरात में। WHO हैज रिकमेंडेड अ न्यू वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम, ये किसके लिए है? R21 या मैट्रिक्स एम किसके लिए आपका है? ये आपका मलेरिया का है, ठीक, किसका है? मलेरिया। साउथ लोहनक लेक इज लोकेटेड, ये भी आपका आपका इसमें आर में आया था क्वेश्चन, किसमें आया था? आर में, इम्पोर्टेंट देखो, ठीक है। और जो जो लगाया होगा तो उसका हो जाता, ठीक है। तो कहाँ पर? सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ग्रीन वार रूम इज इनिशिएटिव ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ग्रीन वार रूम किस सर यानी किस स्टेट द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था? तो ये दिल्ली के द्वारा, किस द्वारा? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। मोहजेर 10, मोहजेर 10 नामक स्वनिर्मित ड्रोन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा निर्मित किया गया है? कौन सा? मोहजेर, ये ईरान द्वारा किया गया था। Which of the following is not an indicator that capture the multi-dimensional nature of hunger in global hunger index, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन शामिल नहीं है? ठीक,
तो इसमें हेल्थ एंड सर्वाइवल। G20 समिट 2023 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वाज अनाउंस अंडर लीडरशिप ऑफ इंडिया। ठीक, ये अगला क्या कह रहा है? G20 ऐप वाज लॉन्च बाय इंडिया व्हिच वाज क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। क्या है? पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। द ट्रॉपिकल साइक्लोन हमून इन बे ऑफ बंगाल हैज बीन नेम्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कौन सा हमून किसके द्वारा ये नाम दिया गया था? ठीक है, साइक्लोन आया था, ये किस तरह नाम दिया गया था? ईरान के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह हमारा आज का पूरा पूरा क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। ठीक है, 150 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो कि आपके कितना 150 में से नंबर आ रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज का टेस्ट यहीं पर फिनिश हो रहा है। और तो टोटल 10 टेस्ट हो चुके हैं। 10 हम धीरे धीरे कराते रहेंगे आपको डे बाई डे। ठीक, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यहीं पर टेस्ट खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।